देखो हमारे मेवा से लेकर गाँवों में कोई जो हमारी गाँव की सीसी है ना, ये भी उसने बनवाई। और पाली में देखो तुम जाकर, हाँ 25 लाख का काम। हाँ मतलब हर गाँवों में विकास, सड़कों के बारे में तो कमाल करा सड़कों में। और आप कभी बनेंगे जो परेशानी में जावे उनके लिए खड़ा हो। अभी हमारा एक काम था किसी को, उसमें सारी रात गंगानगर थाने में बैठे रहे हमारे साथ, सारी रात गंगानगर। और हम सफल हो गए उस बच्ची के बारे में। कोई आप मिलेगा जो रात को भी वो उठ कर हमारे साथ पूरा उसमें रहा। नहीं तो नु कहना क्या था, ही ना मंत्री जी या विधायक जी, यही ना है तो भीतर लुटते रहे, ऐसा मिलेगा? जो गरीब समाज को जा रहा है, अगर मेरे लड़की की शादी है, अरे भाई आओ भाई दे दो ऐसा 21,000 रुपये, ऐसा 31,000 दे दो, गरीब की बच्ची का वो है। एक बयान बड़ा चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि हसनापुर भूमि तो श्रापित भूमि है। श्रापित भूमि कह दिया आपकी इस भूमि को। देखो वो जो कह रहे हैं उन्होंने सोच समझ कहा होगा, श्रापित थी, लेकिन महाभारतकालीन थी। लेकिन जो भी उन्होंने काम करा है उसके हिसाब से उन्हें श्रापित नहीं कहेंगे। वो तो इससे विकास करने में है, ये मानते हैं कि श्रापित है जो दिया हुआ है, लेकिन वो उससे हट के काम कर रहे हैं। वो ही विकास कार्य किया उन्होंने, जनता जानना चाह रही है। वो इस दाव को मिटाना चाह रहे हैं कि ये धरती अब श्रापित धरती नहीं रही है। ये इनके जीतने में शराब खत्म हो जाएगा, ये शराब भी खत्म हो जाएगा। ये जो शराब है लगा हुआ, ये शराब भी खत्म हो जाएगा आपकी बार जीतने पे। कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर विधायक बनेंगे तो श्रापित भूमि वाला जो ये पुरानी मान्यता चलती आ रही है वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, वो शराब भी खत्म हो जाएगा, चलो छोड़ जाएगा। मेरी मौजूदगी इस समय हसनापुर विधानसभा में है और दरियापुर गांव में मेरी इस समय मौजूदगी है। और 2 बार से यहाँ पर लगातार विधायक है दिनेश खटीक। वो एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ पर द्रौपदी चीरहरण से रिलेटेड एक कार्यक्रम होता है। उसके बाद जब वो मंच से अपना संबोधन करते हैं तो वो कहते हैं कि हसनापुर एक श्रापित भूमि है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अब इस भूमि से तीसरी बार विधायक नहीं बनना चाहता। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर है, लेकिन हसनापुर विधानसभा की जनता क्या कहे इस बयान को लेकर, सीधे उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। दादाजी आपका नाम क्या होगा? रामपाल सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान। अच्छा दादाजी, आपने देखा होगा जो विधायक हैं दिनेश खटीक जी, उन्होंने भी एक बयान दिया है, इस भूमि को श्रापित भूमि बता दिया, क्या कहेंगे? वो तो महाभारत की पुरानी वो थी, जब द्रौपदी का चरण हुआ था तो जब द्रौपदी ने वो बोल दिया था उस बात को कि सब लोग मौन थे। उसने अपने उसमें कहा कि भाई इसको एक श्राप दे दिया था, लेकिन तो महाभारत का काल का काम था, अब तो कोई मामला ऐसा ही नहीं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा ये तो गलत वो इसको मीडिया ने ज़्यादा उछाल दिया। ऐसा मामला नहीं है बिल्कुल भी। जो जनता जो है मंत्री जी के पूरे पक्ष में है। 2 बार उन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया और उन क्षेत्र में इतना विकास किया जो आज तक किसी विधायक ने किया नहीं। क्या क्या बदला उनके कार्यकाल में? अगर मैं हसनापुर की बात चलो, मखदूमपुर से लेकर नए गाँव तक सड़क का चौड़ीकरण, मेवा से वो मवाने से लेकर जयसिंहपुर वीरनगर तक चौड़ीकरण, और इस तक क्या नाम इस गढ़ी से लेकर और पर जलालपुर जोरा तक चौड़ीकरण, मेवा से लेकर हस्तिनापुर तक चौड़ीकरण। हस्तिनापुर में इंटर कॉलेज, लड़कियों को वहाँ कोई पढ़ने का जो खादर एरिया था, उनको बच्चों को कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपने उस प्रयास से जो है डिग्री कॉलेज तैयार कराया बच्चों के लिए। और यहाँ से बैसुमा से लेकर इधर भी चौड़ीकरण है पूरा। और अभी दरियापुर से एक बार हमारे 1 करोड़ की लागत से जहाँ कभी कोई सड़क बनने का कोई मैटर नहीं था, वो भी मंत्री जी ने क्या इतना विकास किया कि कोई इससे पहले कोई भी एक कोई विधायक यदि 1 किलोमीटर PWD सड़क, जितने भी जब से देश आज़ाद हुआ ये बने 1 किलोमीटर सड़क किसी भी विधायक की बता दो कि वहाँ PWD सड़क का निर्माण किया है। ऐसे जितना विकास इस मंत्री जी ने किया है, ऐसा विधायक इस विधानसभा को मिल ही नहीं सकता। और फिर भी आएगा पूरा समाज, हमारा समाज और सब सर्व समाज फिर भी इन्हें विधायक बनाएंगे दोबारा। कह रहे हैं कि तीसरी बार में इस श्रापित भूमि से चुनाव नहीं लड़ूं। नहीं, हम क्षेत्र के लोग सब जाएंगे और उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ बड़ी कह रहा हूँ, बिल्कुल बड़ी कह रहा हूँ। उन सब लोग क्षेत्र के लोग जाएंगे उनके पास और उन्हें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि आप चुनाव यहाँ से हस्तिनापुर विधानसभा चल रहे हैं। और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। दादाजी आपका नाम क्या हो गया? रूप सिंह। तो जो दिनेश खटीक जी का बयान इस समय चर्चाओं में है जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं और क्या। बढ़िया काम कर रहे हैं दिनेश जी। हाँ जी। तो क्या क्या बदला इनके कार्यकाल में? ऐसे तो ये बताओगे नहीं जी। आपका नाम क्या होगा? बस सब बदल दिया जी, सब कुछ बदल दिया इन्होंने। बहुत अच्छे मंत्री रहे, बहुत अच्छे विधायक रहे, 2 बार यहाँ से जीत के गए। और देखो हमारे मेवा से लेकर गाँवों में कोई जो हमारी गाँव की सीसी है ना, ये भी उसने बनवाई। और पाली में देखो तुम जाकर, हाँ 25 लाख का काम। हाँ मतलब हर गाँवों में विकास, सड़कों के बारे में तो कमाल करा सड़कों में। और आप कभी बनेंगे और जो परेशानी में जावे उनके लिए खड़ा हो।
अभी हमारा एक काम था किसी को उसमें, सारी रात गंगानगर थाने में बैठे रहे हमारे साथ, सारी रात गंगानगर, और हम सफल हो गए उस बच्ची के बारे में। कोई ऐसा विधायक मिलेगा जो रात को भी कुछ जो रात को भी उठ कर हमारे साथ पूरा उसमें रहा? नहीं तो नु कहते हैं कि यहाँ तो है ना मंत्री जी या विधायक जी, है ना है तो भीतर लुटते रहे, ऐसा मिलेगा? जो गरीब समाज कोई जा रहा है, अगजी मेरे लड़की की शादी है, अरे भाई आओ भाई दे दो ऐसे 21,000 रुपये, ऐसे 31,000 दे दो, गरीब की बच्ची का वो है, मिलेगा? कोई नहीं दिए आज तक। नहीं बताओ तो सही, आप भी तो उसमें रहते होगे, आप भी देखते होगे किसी विधायक को कौन विधायक दे रहा, इतना दानी भी है दिनेश खटीक जी। हाँ दिनेश मंत्री जी इतने दानी है, रोज अब गरीब है तो हसनापुर के लोगों के लिए लड़ जाते हैं। पूरे अड़े ऐसे तो अड़ने वाला नहीं देखा, तुम क्या कह रहे हो? हाँ ऐसे तो अड़ने वाले विधायक ऐसा बना ही नहीं, विधायक ना बने। तैयार रहे जी क्या कह रहे हैं आप? आधी रात भी तैयार रहे, किसी काम के लिए जामे हैं कभी भी नहीं। हाँ सही काम के लिए तैयार रहे। ये तो कह रहे हैं कि इस बार भी हम उनको चुनाव लड़ाएंगे, वो कह रहे हैं कि मैं इस भूमि से अब चुनाव लड़ना नहीं चाहता। हम लड़ाएंगे, हमारा सब आगे लड़ाएगा, लड़ेंगे, जीतेंगे भी, जैसे आकाश जीतेंगे भी और लड़ेंगे। ऐसे रुक रहा मंत्री जी, ऐसे ऐसे ना रुके, किसी से ना रुके, जीतेंगे। आकाश जैसे नुका कि ये तो जब सारी मौजूदा जब अच्छे लोग जाएंगे गाँवों से इकट्ठे होंगे तो लड़ेंगे चुनाव और जिताओगे हसनापुर विधानसभा में। हम बता रहे हैं फिर सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको दिनेश खटीक जी का? सबसे बढ़िया लगा है भाई, ये रास्ते उससे बढ़िया बनाए हैं, विकास बढ़िया है, और कोई गुंडागर्दी का मामला खत्म है, और जो दलाली थी थाना वालों की वो भी खत्म है। थाना वालों में चल रही थी गड़बड़, मतलब शांत वातावरण है, सब चीज़ बढ़िया है, सब ठीक करा दिया इन्होंने। हाँ सब ठीक, मामला ठीक है। हमारा तो यही है भाई, बढ़िया रहे अपना, और क्या नहीं, हम काम कर रहे हैं भाई, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, पर कोई जरूरत पड़े तो तैयार रहें। विधायक जी काम आते हैं। विधायक जी काम आवे। दादा आपका नाम क्या होगा? भाई हम सना बोला जा पे दादा क्या होगा जी? भैया आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अमरीश कुमार है, और जो हमारे यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। ठीक है, वो विकास कार्य की मैं बात करूंगा। अभी एक बयान बड़ा चर्चाओं में है, उन्होंने कहा कि हसनापुर भूमि तो श्रापित भूमि है। श्रापित भूमि कह दिया आपकी इस भूमि को? देखो वो जो कह रहे हैं उन्होंने भी कुछ सोच समझ कहा होगा, श्रापित थी, लेकिन महाभारतकालीन थी, लेकिन जो भी उन्होंने काम करा है उसके हिसाब से उन्हें श्रापित नहीं कहेंगे। वो तो इससे विकास करने में है, ये मानते हैं कि श्रापित है जो दिया हुआ है, लेकिन वो उससे हट के काम कर रहे हैं। वो ही विकास कार्य किया उन्होंने, जनता जानना चाह रही है। वो इस दाव को मिटाना चाह रहे हैं कि ये धरती अब श्रापित धरती नहीं रही है। यहाँ जैसे विधायक मिलेंगे तो इन्होंने सड़कों का विकास करा है, गाँव में किसी की कोई समस्या, कोई किसी टाइम पहुँच जाए, हर टाइम तैयार है उसके लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में है, तुम्हारा रास्तों का है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है किसी आम आदमी को, अच्छा विकास है। और वो तो कह रहे हैं तीसरी बार मैं इस भूमि से अब चुनाव ही लड़ना नहीं चाहता। अब देखो भाई हमारा समाज कहेगा तो लड़ेंगे, अब उनकी इच्छा है। लड़वाओगे आप लोग फिर भी? लड़वाएंगे, ये तो धार्मिक भूमि है, धर्म भूमि है, ये समझिए, यहाँ धर्म की जीत हुई, समझिए नहीं, ये धर्म भूमि है, यहाँ तो कृष्ण जी का वास रहा अर्जुन के साथ में, ये उनसे वे कहते हैं, वे दुष्ट लोग तो मारे गए कुरुक्षेत्र में, ये तो धर्म भूमि है। हसनापुर का विधायक बनता है, उसी की सरकार बनती है, बता दी। हाँ 27 में कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से दिनेश खटीक जीतेगा। और ये शराब भी इनके जीतने पे टूटेगा, ये इनके जीतने पे शराब खत्म हो जाएगा, ये शराब भी खत्म हो जाएगा, ये जो शराब है लगा हुआ ये शराब भी खत्म हो जाएगा आपकी बार जीतने पे। कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर विधायक बनेंगे तो श्रापित भूमि वाला जो ये पौराणिक मान्यता चलती आ रही है वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, वो शराब भी खत्म हो जाएगा, चलो छोड़ जाएगा।